हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ा बीच में अस्वस्थ हो गया था, मौसम बदल रहा है तो वही बस कोल्ड, हल्का फुल्का फीवर, ऐसे ही बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आपको वीडियो भी नहीं उपलब्ध हो पाए, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। और आज आपको हम पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स। जो पिछला वाला वीडियो आपको करंट का मिला होगा 25 से 31 जनवरी का, ठीक है, उसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल गई होगी। तो उसी का कुछ शेष बचा हुआ पोर्शन है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने छांट करके निकाली हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। ये आपको पूरा पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के एप्लीकेशन पर आपको 10 क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं, आप भी उसको कर रहे होंगे, ठीक है। पीडीएफ भी आपको करंट की मिल रही है, ठीक है। प्लस नोट्स भी लगभग बन के तैयार हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के बन गए हैं। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा 6393350769, ठीक है। इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ग्रुप से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो आपको बताई जाएगी, जहां पर आपको सामान्य अध्ययन के लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स और सामान्य हिंदी के नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। इन नोट्स के अलावा जो भी परीक्षा से संबंधित अन्य सामग्री है, जैसे कि केंद्र सरकार का बजट, राज्य सरकार का बजट, आर्थिक सर्वे, जनगणना, उत्तर प्रदेश विशेष, करंट अफेयर्स, नए जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, ठीक है, या और भी जो परीक्षा संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीके टाइप की, वन लाइनर टाइप की, ठीक है, जहां पर कभी कभी एकदम से कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आ जाता है, और आता प्रश्न है लेकिन वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। और जब तक परीक्षा आपकी हो नहीं जाएगी तब तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे, और विभिन्न सामग्री आपको समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि आप उसको पढ़ सकें और परीक्षा को पास कर सकें, ठीक है। तो इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके भेजिएगा, जहां पर आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, ठीक है। और ज्योग्राफी की कक्षा भी लगातार जारी रहेगी, बस थोड़ा सा मैं और स्वस्थ हो जाऊं। और मॉडर्न हिस्ट्री भी बचा हुआ आप लोग का, तो वो भी हम पूरा जल्दी ही करवाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जेंडर पार्क, ठीक है। तो केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जा रहा है, ठीक। जेंडर पार्क का मतलब यह है कि राज्य में समानता लाने के लिए, स्त्री और पुरुष के बीच में समानता लाने के लिए। आप देखते हैं कि जो साउथ के राज्य हैं वहाँ पर महिलाओं में मंदिर के प्रवेश को लेकर के, या मतलब कि जो महिलाएं हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, या वहाँ पूजा नहीं कर सकती, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, विसंगतियाँ हैं, ठीक है। तो राज्य में इन विसंगतियों को हटाने के लिए और राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए जेंडर पार्क स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ये भारत का पहला जेंडर पार्क होगा। इसके अलावा भी अब बाद में अन्य राज्यों में जेंडर पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। जबकि भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु में स्थापित पहले ही किया जा चुका है। तो जेंडर पार्क और जेंडर हब में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2021, ठीक है। तो ये गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी 2021 को, 26 जनवरी को। और ये 26 जनवरी को जो परेड हुई थी, जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये इसकी 72वीं वर्षगांठ थी। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे राज्यों से झांकियां आई थी, ठीक, जिन्होंने कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, ठीक है, अपनी जो कला का प्रदर्शन किया। तो इन सभी झांकियों में जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, राम मंदिर झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में ये प्रश्न आना तय है, ठीक है। विषय याद रखिएगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, इसको राम मंदिर झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और इसी गणतंत्र दिवस परेड 2021 में ही ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश की तीनों सेनाओं अर्थात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने इसमें प्रतिभाग किया है, हिस्सा लिया है और अपना प्रदर्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है।
इसमें क्या है, रिपोर्ट का आधार क्या है कि किसको रैंकिंग के साथ कैसे दी जाएगी, तो इसमें है कि कौन देश कोरोना वायरस से अच्छे से लड़ा, यानी कि किस देश ने कोरोना वायरस से कोविड-19 से लड़ने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हों, मेडिकल सेवाएं हों, जो भी सेवाएं हों उपलब्ध कराई हैं, लोगों को परेशान नहीं होने दिया है। तो जिस देश ने अच्छे से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो उसको प्रथम रैंक दी गई है, उसी आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। 98 देशों में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को, दूसरा वियतनाम और तीसरा है ताइवान। जबकि 98 देशों की सूची में भारत को 86 यानी कि 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार जारी की गई है, इसलिए रैंकिंग ये पूछी जा सकती है कि प्रथम देश कौन सा है, न्यूजीलैंड, और भारत की रैंकिंग कितनी है, 86 यानी कि 86। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभ्युदय योजना। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा कि अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। वो किसी भी तैयारी से जुड़े हुए हैं, IAS, PCS, UPSSC, UPSI, वनडे एग्जाम, लोअर PCS, समिति छात्र, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, आपको निःशुल्क कोचिंग उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह जो बचा हुआ है, ठीक है, देखिए इंडियन तो लगभग समाप्त हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी करा देंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब चूंकि हमारा मूल उद्देश्य की समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कराना, ठीक है, 2021 के लिए, और साथ में PCS को भी देखना है। ठीक है, तो दोनों परीक्षाओं को हम कंपाइल करके तैयारी कराएंगे तो, और ऐसा पढ़ाएंगे कि वो दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हो सके। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहें और जो भी समय समय पर चीज़ें दी जा रही हैं, चाहे वो नोट्स हों या सीरीज हों, उसको आप लेते रहिए, उसमें ग्रुप में जुड़ते रहिए। ठीक है, ताकि आपको परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी उपलब्ध होती रहें। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, यानी कि इन देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और 180 देशों की सूची में भारत को 86वां यानी कि 86 स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर भी 86 है, यहाँ पर भी 86, याद करने में आसान रहेगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भी भारत का स्थान 86 है, और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भी भारत का स्थान 86 ही है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2021। तो ये पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष कला का प्रदर्शन किया है, विशेष योगदान दिया है, विशेष कार्य किया है, तो उन लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और ये जो पद्म पुरस्कार ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसको मैं एक वीडियो में आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण, और देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। तो इस बार ये कुल 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को, और पद्मश्री 102 लोगों को। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, ये जब आपको हम जब इसका स्पेशल वीडियो देंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है, तो आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक से 4-5 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, और आप ये समझिए कि हर साल इस टॉपिक से प्रश्न आता है, क्योंकि हर साल ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो हर साल प्रश्न भी बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है देश का पहला चमड़ा पार्क। कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट हैं वो हमने लिखे हुए हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन गुजरात में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक हांगकांग एंड HSBC, शॉर्ट में कहते हैं HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो इसने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई है इसका उद्घाटन हाल ही में गुजरात राज्य में किया है। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग प्रदान कर दिया गया है, पूछा जा सकता है।
विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन है। और 2 लाख श्रमिकों को, यानी कि अश्वेत रक्षा मंत्री है ये, ठीक है। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक हो गया, ठीक है। यानी कि कर्नाटक ने बहुत तेजी से, सुपर स्पीड से 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण कर डाला। ये वैक्सीन है कोरोना वाली इसके, ठीक है। तो ये पहला राज्य हो गया है कर्नाटक, पूछा जा सकता है। तो इतना था आपका जो है, ये अब जनवरी पूरी आपकी कंप्लीट हो गई। पीडीएफ आपको मिल चुकी है एप्लीकेशन पर, ना मिली हो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या हाथ से उसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, इस पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो अब करंट अफेयर्स भी आपको टाइम से मिलेगा और विषय भी आपको पढ़ाए जाएंगे। कुल मिलाकर के समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की प्रॉपर तैयारी आपकी होगी। साथ में जीआईसी प्रवक्ता का जो जीएस का पोर्शन है, राज्य कृषि सेवा का परीक्षा है, ठीक है, और यूपीएसआई भी आ गया है, ठीक है, और पीईटी की परीक्षा भी है। तो इन सबको भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।